हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और वो है रुपए की आत्मकथा। मैं बाज़ार से घर लौटा और अपने कपड़े बदलने लगा कि अचानक मेरी कमीज़ की जेब से रुपए का एक सिक्का फर्श पर लुढ़क गया। फर्श से टकराते ही उसकी ठन ठन की आवाज़ कमरे में फैल गई। मैं उसे नीचे से उठाने के लिए झुका ही था कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, देखा, मैंने तुझे अपने लिए घुटने के बल झुका दिया। अरे तुम क्या, मैंने तो बड़ों बड़ों को अपने सामने झुका दिया। राजा महाराजा, भिखारी, व्यापारी, नौकरी पेशा सब मेरे सामने झुके रहते हैं। मैं हूँ ही इतना महान। मेरी कहानी सुनना चाहोगे? मेरे हाँ में सिर हिलाने पर वह गर्व भरे स्वर में बोला, मेरा जन्म बड़े महान वंश में हुआ है। मेरे पूर्वज तो सोने चांदी से बने थे, पर मैं एल्युमिनियम की मिश्र धातु से बना हुआ हूँ। समय की मार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। शताब्दियों पहले मेरा परिवार अस्तित्व में नहीं था। तब लोग वस्तुओं में लेन देन से व्यापार चला लिया करते थे। अनाज के बदले कपड़े, कपड़ों के बदले जूते, जूतों के बदले आभूषण आदि अदल बदल से मानव व्यापार चल जाता था। पर इसमें बड़ी गड़बड़ थी। लोगों को रोटी तो रोज़ खानी होती है, लेकिन नए जूते तो महीनों वर्षों में एक बार खरीदने पड़ते हैं। इसलिए इंसान को सिक्कों और रुपयों की ज़रूरत अनुभव हुई। साथ ही जगह जगह अनाज तथा माल को लाद कर ले जाना कठिन था। इसलिए भी उन्हें जल्दी से बदले में दिए जाने वाले रुपए की आवश्यकता थी। राजा महाराजाओं ने धातु के टुकड़ों पर अपने राज्य की मुहर अंकित करके मेरा प्रचलन किया। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के द्वारा मेरा रूप निखरता रहा। एक बार मुझे चमड़े के टुकड़ों में भी आरंभ किया गया था और अब तो कागज़ के रूप में मेरा रूप अधिक प्रचलित है। वैसे मेरा जन्म देश की एक टकसाल में हुआ था। मुझे खनिज से निष्कर्षित किया गया। अब तो मैं तुम्हें बहुत चमकीला और सुंदर प्रतीत होता हूँ, पर पहले मैं पत्थरों के एक टुकड़े के समान था। मुझे बड़ी बड़ी मशीनों में पीसा गया, फिर न जाने किन किन रासायनिक विधियों से मुझे अशुद्धियों से रहित किया गया। विद्युत अपघटन से मुझे प्राप्त किया गया। बड़ी बड़ी भट्ठियों की तपन मैंने सही, और जब मैं गर्मी प्राप्त कर उबल रहा था और कराह रहा था, तब न जाने कौन कौन सी अन्य धातुएं मुझ में मिलाकर मिश्र धातु बना दी गई। इससे मेरा गुण बदल गया। मुझ में वातावरण को झेलने, तरह तरह की रगड़ से बचने आदि के गुण प्राप्त हो गए। चांदी की तरह चमकती पिघली हुई धातु को सांचों में डाल दिया गया, जिसके एक ओर अशोक स्तंभ पर बना 3 मुंह वाला शेर बना हुआ था, दूसरी तरफ मेरी कीमत लिखी हुई थी। मैं अपने सुंदर, रुपहले, जगमगाते रूप पर स्वयं ही मुग्ध हो उठा। पर मैं ही अपने जैसा अकेला नहीं था, बल्कि मेरे जैसे रूप वाले हजारों, लाखों, करोड़ों और भी थे। हम सब यांत्रिक ढंग से बड़े बड़े बोरों में बंद हुए और रेलगाड़ी तथा अन्य वाहनों से घूमते फिरते एक बैंक में पहुंच गए। मेरे और मेरे साथियों के चारों ओर बंदूकधारी रक्षक थे। मैं तो बाहर की दुनिया देखने के लिए परेशान हो उठा था। एक दिन मुझे मेरे साथियों सहित बाहर निकाला गया और मुझे एक व्यक्ति के हाथ सौंप दिया गया, और तब से मेरी यात्रा आरंभ हुई। वह समाप्त होने को नहीं आ रही है। मैं कभी किसी व्यापारी के हाथ जाता हूँ, तो कभी किसी कर्मचारी के, कभी किसी बच्चे की जेब में मुझे स्थान मिलता है, तो कभी किसी महिला के पर्स में, कभी मैं भिखारी के कटोरे में दिखाई देता हूँ, तो कभी देवता की मूर्ति के सामने। शुक्र है कि मैं अभी तक किसी कंजूस की थैली में बंद नहीं हुआ, नहीं तो मुझे सांस तक लेनी कठिन हो जाती।
आज मैं तुम्हारे पास हूँ और पता नहीं कल किसके पास होऊंगा। खैर, यही मेरा जीवन है, मुझे निरंतर चलते ही रहना है। यह कहकर रुपए का सिक्का मौन हो गया और मैंने उसे उठाकर अपनी जेब के हवाले किया। धन्यवाद।